अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुज़री आप लोगों की ईद? कैसे किया आप लोगों ने अपनी ईद को सेलिब्रेट? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की तैयारी और ईद व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं C&A आई थी। यहाँ पर बच्चों की मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी थी। तो जो चीज़ मैं लेने आई थी वो तो मुझे यहाँ पर मिली नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से मार्केट्स की सूरत हाल पहले जैसी नहीं है, ना कोई ख़ास वैरायटी भी नहीं है। और बट मैंने कुछ लिया, वो मैं घर जाकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर हो रहा था बहुत ज़बरदस्त सा मौसम, बहुत मज़े का मौसम हो गया था। और मैं शॉपिंग करके अब घर वापस जा रही हूँ। घर चलकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा बहुत खूबसूरत जोड़ा था ईद का, जो मेरी सास ने लास्ट ईयर मुझे पाकिस्तान से भेजा था। और ये बच्चों की रही शॉपिंग। जो बच्चों की एक्चुअली मैं शॉपिंग लेने गई थी उस तरीके से तो मुझे उनके ड्रेसेस नहीं मिले, क्योंकि मेरी माशाल्लाह ट्विन्स हैं तो वो सेम ही ड्रेसेस जो हैं वो वेयर करती हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ना होने की वजह से मुझे उनके एक जैसे कपड़े नहीं मिले। तो यहाँ पर अब हो रहा है रात का टाइम, और मैंने सोचा कि मैं सुबह के लिए यखनी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 2 तरह के पुलाव रेडी करने थे, एक मटन पुलाव और एक चिकन पुलाव। तो यहाँ पर अब वही मोस्टली जो हर घर में इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वही सब मसाले यूज़ हो रहे हैं। बट मैं अपने मटन पुलाव और चिकन पुलाव दोनों में मैंने ये एक्स्ट्रा जो था आलू बुखारा ऐड किया था। नॉर्मल तो बिरयानी में आलू बुखारा डलता ही है, बट ये पुलाव में डालने से भी टेस्ट जो है वो पुलाव का बहुत दुबाला हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे का ये क्लिप है। ये ईद मॉर्निंग है और बहुत जल्दी मैं उठी सुबह को, ताकि मैंने कहा पुलाव मैं रेडी कर लूँ। नमाज वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैंने पुलाव रेडी किया, क्योंकि यखनी तो मैंने रात को ही बना ली थी। और यहाँ पर मैं पुलाव जो है वो प्याज ब्राउन किया। हम पुलाव में हम लाइट सा नहीं, कभी कभी दिल करता है कि लाइट पुलाव हो, बट अब ईद का ये पुलाव बनाना था तो इसका कलर मैंने कुछ ज़्यादा ही निकालने की कोशिश की, बट अच्छा ही कलर आया। और यहाँ पर मैंने 5 कप जो हैं वो राइस लिए हैं मटन पुलाव के लिए, और 5 ही मैंने लिए थे चिकन पुलाव के लिए। और साथ साथ मैंने बच्चों को भी रेडी किया, क्योंकि हम सबको ईद की नमाज़ पढ़कर जाना था अपनी सिस्टर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे गेट टुगेदर थी। और निकल पड़े हैं हम माशाल्लाह। अब यहाँ से तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव पर है सिस्टर का हाउस। वहाँ पर फैमिली की गेट टुगेदर थी, क्योंकि सबके साथ ईद सेलिब्रेट करनी थी। तो ये अब हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर की तरफ। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपनी सिस्टर के घर। यहाँ पे हमारे आने से पहले माशाल्लाह सब पहुँच चुके थे, हमारा ही वेट हो रहा था। हम कुछ ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए थे। तो यहाँ पर सबसे मिलकर बहुत मज़ा आया, सबको ईद मुबारक कहा, और सारे बच्चे भी आपस में ईद मुबारक कह रहे थे। और एक बिल्कुल ईद का समा बन गया था माशाल्लाह। सारी फैमिली की गेट टुगेदर थी, तो बहुत इन्जॉय हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और ईद तो एक्चुअली है ही अपनों के साथ मनाने का नाम। अकेले प्रदेश में ईद मनाने का उतना मज़ा नहीं आता जितना कि अपनों के साथ ईद मनाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो था मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी। कहीं पे फैमिली फ़ोटो शूट हो रहा था, कोई अपने बच्चों के साथ बिज़ी था, कोई गेम्स में बिज़ी था, कोई आउटडोर शूटिंग हो रही थी।
तो यहाँ पर मैं भी अपने बच्चों का कर रही थी फ़ोटोशूट, बट बच्चे जो थे उनको बस खेलना था। उनको ये कि हम सब कज़न्स इकट्ठे हुए हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है अपना गेम्स में स्पेंड कर सकें। और फ़ोटोज़ के साथ बच्चों को कोई इंटरेस्ट भी ख़ास नहीं होता, बस एक दो फ़ोटोज़ भी वो बहुत मुश्किल से बनवाते हैं। तो उनको तो बस जाना था, खेलना था, बट मेरे कहने पे बच्चे रुक गए थे एक दो फ़ोटो बनवाने के लिए। तो यहाँ जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एक वो फ़ोटो बनवाते हैं, साथ ही चल पड़ते हैं, फिर मैं उन्हें कहती हूँ स्टॉप, एक और। यहाँ पर फिर वो अपनी गेम्स में लग गए थे, एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर अब चलते हैं हम खाने की तरफ। खाने का टाइम हो गया था क्योंकि दोपहर हो गई थी, लंच टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि अब खाना खा लेते हैं क्योंकि सुबह सबने हैवी नाश्ता तो किया ही हुआ था। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त थी खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। यहाँ पे दो तरह के मटन कौरमास तैयार हुए थे और एक मटन पुलाव था, एक चिकन पुलाव था, ज़र्दा था, लॉट ऑफ स्वीट में और भी बहुत कुछ था जो कि बच्चों के लिए था, बड़ों के लिए भी था। एक दो क्लिप तो मेरे से मिस भी हो गए, वो मैं बना नहीं सकी। ये जितना खाना देखने में आपको मज़ेदार और लजीज लग रहा है, रियल में खाने में भी उतना ही टेस्टी था। सब ने खूब पेट भर कर खाया और खूब तारीफ़ की। और जिसने खाना बनाया था वो अपनी इस तारीफ़ पे फूले नहीं समा रहा था कि इतना मज़े का मैंने आज खाना बनाया। और सब ने मज़े मज़े ले कर वो खाना खाया। तो बस इसके बाद खाना खाने के बाद फ़ारुग हुए तो बच्चे जो थे वो फिर गेम में लग गए, बड़े भी कुछ आउटडोर गेम्स कर रहे थे। और मेरा बेटा माशाल्लाह सेल्फ़ी बनवा रहा है। उसको मैं कह रही थी कि दादू के लिए पाकिस्तान मैंने तस्वीर आपकी पिक सेंड करनी है तो एक सेल्फ़ी बना लो, तो यहाँ वो बनवाने लग पड़ा। तो यहाँ गर्मी जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ वाटरमेलन के साथ भी इंजॉय किया जा रहा है। और बच्चों को एक दफ़ा फिर जो था वो एक फ़ोटोशूट के लिए बुलाया गया, तो बच्चे आ गए और खूब इंजॉय किया ईद को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईद डे बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत अच्छा गुज़रा। अल्लाह करे कि हर साल ऐसी हज़ारों ईदें अल्लाह ताला खुशियों भरी हमारे लिए लाता रहे और हम इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें। और ये शाम की चाय का वक्त है और चाय भी अपनों के साथ पीने का मज़ा आता है। अब रात का 1:30 बज चुका है और अब हम वापस घर जा रहे हैं। और घर जाकर बच्चे जो थे वो तकरीबन थक चुके थे और वो गाड़ी में ही सो गए थे। और ये चंदा मामू भी हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं और थोड़ी देर में हम घर पहुंचने वाले हैं। अब आप मुझे बताइएगा आपको मेरा फ़र्स्ट डे का ईद व्लॉग कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड डे की ईद व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।